बीजेपी हेडक्वार्टर में मुस्लिम वोटर्स भी कह रहे हैं कि लटकाने भटकाने का काम बहुत हो गया था, अब सबका साथ जिस पार्टी ने बोला हम उसी के साथ चले गए। यानी कि आम आदमी पार्टी अपना जो एक हार्डकोर वोट बैंक है वो छिटकता चला गया और पता ही नहीं चला। और 3 फैक्टर्स पर रही आम आदमी पार्टी, आंदोलन से आई, रेवड़ी पर चली और भ्रष्टाचार और इन तमाम जो आरोप लगे उनके साथ वापसी हो गई। प्रियंका जी, सबसे पहले आर भारत के सारे दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भी पार्टी दफ्तर ही था, वहां से आया हूं क्योंकि वहां माहौल जश्न का हो गया है, चर्चा नहीं हो पाती। सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है जो हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि मुसलमान जो आपके ओर बढ़ा है, और ये कोई आश्चर्य का विषय नहीं है, आपको सीखने की जरूरत है। बेशक सर, हम 70 साल में सबसे ज्यादा विपक्ष में रहे हैं और हमने यही सीखा है और यही समझा है दूसरी पार्टी को देखकर कि जब सत्ता में आए तो राजपथ पे नहीं कर्तव्य पथ पे कार्य कैसे किया जाता है। और जो रशीद साहब आज कह रहे हैं कि मोदी जी के साथ चलने का प्रयास कर रहे हैं, कई डिबेट में मैंने उन्हें भी कहा, आपके चैनल पे भी कहा है, जब रोड बनती है सर, जब योजनाएं चलती है तो उस पर यह नहीं लिखा जाता इस रोड से हिंदू चलेगा, इस रोड से मुस्लिम चलेगा, उस पे अंत्योदय मूल मंत्र के साथ अंतिम व्यक्ति का विकास लिखा जाता है। दिल्ली की जनता मैडम रोंदू बच्चे की राजनीति को समाप्त की है, एक्सक्यूज मैन की राजनीति को समाप्त की है। जो रोंदू सतीश जी जो बात आपसे कह रहे हैं वो सवाल ये कर रहे हैं कि अगर ये चुनाव पोलराइजेशन होता, इसमें आप कुछ बोलना चाह रहे हैं कपिल जी, तो शायद ये मैंडेट ना था। बीजेपी स्टिक रही मुद्दों पर, यह चुनाव मुद्दों पर लड़ा गया है। दिल्ली में पढ़ा लिखा वोटर है, वो मुद्दों की राजनीति ज्यादा समझता है। सर मुद्दा यही है, सबका साथ सबका विकास। जब सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो उसमें हर धर्म आता है सर। ये वो पार्टियां हैं जो तुष्टिकरण करके अपनी राजनीति रोटी अभी तक। कपिल जी इस पर कुछ जवाब देना चाह रहा। देखिए, पहली बात ये जो कही जा रही है कि दोनों अगर एक होकर लड़ते हैं तो क्या हाल है, और मैं इसको बिल्कुल मानने को तैयार हूँ, क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन में साफ हो चुका था कि दोनों ने मिलकर लड़ा था और दिल्ली की जनता ने लोकसभा के सीटों पर क्या जवाब दिया, और एक बार नहीं कई बार दिया। तो फैक्टर्स कई होते हैं, इसलिए लेकिन सर लोकसभा का इलेक्शन मोदी वर्सेस फिर राहुल हो जाता है। ये भी वही थी। देखिए, केवल ये कह देना कि साहब वो अगर ये बचते नहीं तो एक होके जीत जाते, और उसने स्पॉइल कर दिया, उसने स्पॉइल कर दिया, बेकार की बात। सर माथे पर मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान, उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। नमस्कार। कांग्रेस फैक्टर, उसने 7% अगर वोट लिया तो इससे एक माहौल उससे भी बनता है कि वो वोट किसका काट रहा होगा, कांग्रेस पार्टी तो वो आप पार्टी का काट रहा होगा। तो ये भले ये ट्रायंगुलर फाइट नहीं थी, लेकिन 2.25 या 2.5 की फाइट निश्चित रूप से थी। भाजपा का प्रचार, भाजपा के नेतागण, भाजपा के संसाधन, भाजपा के अप्रोच में परिवर्तन, भाजपा का सब कुछ, वो सब कुछ के आगे लगता है कि केजरीवाल ने अभी नहीं, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने पहले ही हथियार डाल दिए। लेकिन ऋषभ तिवारी जी, जिस तरीके से अभी हम सुन रहे थे, बीजेपी हेडक्वार्टर में मुस्लिम वोटर्स भी कह रहे हैं कि लटकाने भटकाने का काम बहुत हो गया था, अब सबका साथ जिस पार्टी ने बोला हम उसी के साथ चले गए। यानी कि आम आदमी पार्टी अपना जो एक हार्डकोर वोट बैंक है वो छिटकता चला गया और पता ही नहीं चला।
और 3 फैक्टर्स पर रही हमारी पार्टी। आंदोलन से आई, रेवड़ी पर चली और भ्रष्टाचार और इन तमाम जो आरोप लगे उनके साथ वापसी हो गई। प्रियंका जी, सबसे पहले आर भारत के सारे दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भी पार्टी दफ्तर ही था, वहां से आया हूं क्योंकि वहां माहौल जश्न का हो गया है, चर्चा नहीं हो पाती। सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है जो हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि मुसलमान जो आपके ओर बड़ा है, और यह कोई आश्चर्य का विषय नहीं है, आपको सीखने की जरूरत है। बेशक सर, हम 70 साल में सबसे ज्यादा विपक्ष में रहे हैं और हमने यही सीखा है और यही समझा है दूसरी पार्टी को देखकर कि जब सत्ता में आए तो राजपथ पे नहीं, कर्तव्य पथ पे कार्य कैसे किया जाता है। और जो रशीद साहब आज कह रहे हैं कि मोदी जी के साथ चलने का प्रयास कर रहे हैं, कई डिबेट में मैंने उन्हें भी कहा, आपके चैनल पे भी कहा है, जब रोड बनती है सर, जब योजनाएं चलती है तो उस पर यह नहीं लिखा जाता इस रोड से हिंदू चलेगा, इस रोड से मुस्लिम चलेगा, उस पे अंत्योदय मूल मंत्र के साथ अंतिम व्यक्ति का विकास लिखा जाता है। दिल्ली की जनता मैडम रोंदू बच्चे की राजनीति को समाप्त की है, एक्सक्यूज मैन की राजनीति को समाप्त की है। जो रोंदू सतीश जी जो बात आपसे कह रहे हैं वो सवाल ये कर रहे हैं कि अगर ये चुनाव पोलराइजेशन होता, इसमें आप कुछ बोलना चाह रहे हैं कपिल जी, तो शायद ये मैंडेट ना था। बीजेपी स्टिक रही मुद्दों पर, यह चुनाव मुद्दों पर लड़ा गया है। दिल्ली में पढ़ा लिखा वोटर है, वो मुद्दों की राजनीति ज्यादा समझता है। सर, मुद्दा यही है, सबका साथ सबका विकास। जब सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो उसमें हर धर्म आता है सर। ये वो पार्टियां हैं जो तुष्टीकरण करके अपनी राजनीति रोटी अभी तक। कपिल जी इस पर कुछ जवाब देना चाह रहा। देखिए, पहली बात तो ये जो कही जा रही है कि दोनों अगर एक होकर लड़ते हैं तो क्या हाल है, और मैं इसको बिल्कुल मानने को तैयार हूँ, क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन में साफ हो चुका था कि दोनों ने मिलकर लड़ा था और दिल्ली की जनता ने लोकसभा के सीटों में क्या जवाब दिया, और एक बार नहीं कई बार दिया। तो फैक्टर्स कई होते हैं, इसलिए लेकिन सर लोकसभा का इलेक्शन मोदी वर्सेस फिर राहुल हो जाता है। ये भी वही थी। देखिए, केवल ये कह देना कि साहब वो अगर ये बचते नहीं तो एक होके जीत जाते, और उसने स्पॉइल कर दिया, उसने स्पॉइल कर दिया, बेकार की बात। सर माथे पर मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान, उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। नमस्कार।